हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कण एक्स अक्ष के अनुदिश x बराबर 0 से x बराबर 5 मीटर तक परिवर्ती बल F बराबर 7 ऋण 2x धन 3x के वर्ग न्यूटन के अंतर्गत चलता है। इस प्रक्रम में पूछा जा रहा है किया गया कार्य कितना है। पहला ऑप्शन है 70 जूल, दूसरा ऑप्शन है 270 जूल, तीसरा ऑप्शन है 35 जूल, चौथा ऑप्शन है 135 जूल। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए जब परिवर्ती होता है बल तो उस अवस्था में कार्य का सूत्र दिया जाता है W बराबर, हम समाकलन करते हैं F डॉट डी एस सदिश का, जहां F सदिश है बल और डी एस सदिश है छोटा सा विस्थापन। पूरे विस्थापन के लिए पूरा विस्थापन मान लीजिए S सदिश हुआ है। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है कि x दिशा के अनुदिश एक कण गति कर रहा है। तो ये मान लीजिए x दिशा है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक कण है जो कि x बराबर 0 से x बराबर 5 तक गति किया। तो ये मान लीजिए कण है, इसके ऊपर एक परिवर्ती बल लगाया जा रहा है F। इसका मान दिया गया है F बराबर 7 ऋण 2x धन 3x का वर्ग, मात्रक है न्यूटन। हम क्या करते हैं कि इधर की दिशा धनात्मक ले लेते हैं, इधर की दिशा ऋणात्मक। यहाँ पे हम कार्य लिखेंगे W बराबर, अभी के लिए मान लेते हैं कि बल इधर की दिशा में है, तो जो सूत्र दिया गया है वही हमारे लिए बल का मान है। और विस्थापन भी इधर हो रहा है, हर एक छोटा छोटा विस्थापन उसकी दिशा इधर ही है। इसलिए यहाँ पे हम बोल देंगे कि जो थीटा है वो दरअसल शून्य अंश है। इसलिए यहाँ पे कार्य लिखेंगे समाकलन में F डी एस कॉस थीटा, जो कि आएगा F डी एस का समाकलन पूरे विस्थापन के लिए, मतलब 0 से 5 के लिए। इसलिए डी एस की जगह पे डी एक्स रख देते हैं, डी एक्स। तो कार्य लिखा जाएगा यहाँ पे W बराबर F का मान रखते हैं 7 ऋण 2x धन 3x का वर्ग, और इसमें गुणा है डी एक्स 0 से 5 के लिए। मात्रक आएगा जूल, क्योंकि बल को रखा है न्यूटन में, डी एक्स मान लीजिए मीटर में। तो W आपको मिल रहा है यहाँ पे 7 डी एक्स 0 से 5 ऋण 2 गुणे x का वर्ग भागे 2 0 से 5 के लिए, सीधे समाकलन कर दिया मैंने, धन 3 गुणे x की घात 3 भागे 3 0 से 5 के लिए। ये मिल रहा है 35 ऋण 25 धन 125। ये मिल रहा है आपको 135 के बराबर। तो कार्य मिला आपको 135 जूल। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।